मेथड ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स में फर्स्ट मेथड हमारा क्या होगा बच्चों, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइंस। दैट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसको आप लोग देखिएगा, आप लोग 11th स्टैंडर्ड पे भी इसको देख चुके थे। यानी कि आप लोगों ने जब हाइड्रोकार्बन चैप्टर कंप्लीट किया था तो उसमें एल्केन, एल्कीन और एल्काइन जो था, उसमें एल्कीन और एल्काइन के थ्रू हम लोगों ने ओजोनोलिसिस करके एल्डिहाइड कीटोन्स का फॉर्मेशन किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसे देखिएगा बच्चों, अगर हम लोग ले लेते हैं क्या, एल्कीन और एल्काइन दोनों से की बात करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, इस पे रिएक्शन करते हैं O3 हम लोग कहते हैं ओजोन को। ओके, तो यहाँ से आपका फर्स्ट में ये होता है, तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं ओजोनाइड। ओके, फिर फर्दर जब क्या करते हैं, इसमें रिएक्शन करते हैं हम लोग जिंक यहाँ पे एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर रिमूव करेगा, मतलब ये क्या है, रिडक्शन करेगा, ठीक है, इसको ओजोनाइड को। तो इसको यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर जब आउट होगा और यहाँ पे वाटर की भी प्रेजेंस होती है, तब बच्चों जाकर के हमारा बनेगा क्या, कीटोन बन सकता है और एल्डिहाइड भी बन सकता है, या तो हम लोग कह सकते हैं दोनों भी बन सकते हैं और बोथ। तो सिंपल सी बात यहाँ पे आपको क्या समझनी है कि एल्कीन और एल्काइन का जब ओजोनोलिसिस किया जाता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है ओजोनाइड। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, जिंक और H2O की रिएक्शन करते हैं तो वहाँ पे कीटोन मिलेगा या एल्डिहाइड मिलेगा, या आपके दोनों मिल सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा किस तरह से हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल आपका लेते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक एग्जाम्पल मान लो कि मैंने यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, एक टाइप का ये एल्कीन है, इसका नाम बच्चों क्या है, एथीन नाम है या एथिलीन। तो क्या होता है कुछ इस तरह से, ध्यान से देखिएगा, ओजोन की रिएक्शन, ये O इस डबल बॉन्ड में कुछ ऐसे सेट होता है, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। डबल बॉन्ड में सेट होगा आके इस तरह से, ये ऑक्सीजन ऐसे, अगर चाहो तो आप लोग CH2 इसको ऐसे लिख दो H2C, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया है। यहाँ से बच्चों क्या होता है, ऑक्सीजन इस तरह से, अब यहाँ पे भी क्या है CH2 इस तरह से। ओके, और एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये, इसको हम लोग कहते हैं ओजोनाइड, ये इंटरमीडिएट है बच्चों। ओके, अब देखो होता क्या है कि जब हमने यहाँ पे क्या किया था, डबल बॉन्ड को ब्रेक करके वहाँ पे ऑक्सीजन को कुछ ऐसे सेटलमेंट किया है। ओके, अब ये ओजोनाइड बनता है। जैसे ही जिंक वाटर हम लोग लेंगे तो क्या होता है, ये ऑक्सीजन जिंक के साथ ZNO बन के निकल जाएगा, मतलब क्या, रिमूव हो जाएगा क्या, ऑक्सीजन। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो इसको हम लोग एक नाम और देंगे, क्या, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कहेंगे। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो इसका एक और नाम लिख लीजिएगा बच्चों, इसको कह सकते हैं और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ओजोनोलिसिस। ओके, अब देखो बॉन्ड की जो यहाँ पे बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे कुछ इस तरह से, ये और ये इस तरह से, बहुत अच्छे से देखिएगा। और ये जिंक के साथ आपका ये ऑक्सीजन चला जाएगा कुछ यूं, तो यहाँ से ZNO। ओके, अब देखो क्या बना, CH2O, 2 यूनिट आपकी बन गई है, 2CH2O। चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, यहाँ पे 2 यूनिट CH2 मतलब HCHO। इसको बच्चों हम लोग कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। ये सबसे छोटा एल्डिहाइड है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो आप लोगों ने क्या देखा है कि एक एल्कीन के साथ O3 की रिएक्शन किया तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट ओजोनाइड बना, और जिंक H2O, यानी कि जिंक क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करेगा, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे प्रोसेस ये भी कहलाएगी। इसको भी हम लोग कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलिसिस भी कह सकते हैं, या सिंपल सा ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन और एल्काइंस। तो यहाँ से ऑक्सीजन जिंक के साथ आउट हुआ है और ये जाकर के आपका यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड मतलब एक टाइप के एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। बच्चों कीटोन, एल्डिहाइड या बोथ, ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह का एल्कीन यूज कर रहे हैं, ये किस टाइप का एल्कीन यूज कर रहे हैं, वहीं पे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा या आपका दोनों बनेगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक भी देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है बच्चों, शॉर्ट ट्रिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ इस तरह से लिख लेते हैं,
इसको H2C डबल बॉन्ड CH2 अगर आपका यहाँ पे दे दिया गया है क्या O3 और दूसरे नंबर पे दे दिया गया क्या जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन, तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, कुछ इस तरह से लिखना है और इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक कर देना है। दो वैलेंसी यहाँ से फिर दो यहाँ से, एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन इसके साथ, तो बताइए क्या बन जाएगा 2HCHO इस तरह से। ओके तो ये शॉर्ट ट्रिक है, ये सिंपल सी मैकेनिज्म है, यानी कि क्या ओजोन जब एल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ओजोनाइड का फॉर्मेशन होगा और ओजोनाइड से जब सेकेंड टर्म्स पे जाएंगे, सेकेंड स्टेप पे जिंक के साथ ये क्या करेगा ऑक्सीजन का रिमूवल करेगा, मतलब ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस को भी शो करता है। यहां से जिंक ऑक्सीजन को लेकर के आउट हो जाएगा और यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके तो देखिएगा मैं इस पे और भी तरह तरह के बहुत सारे एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। ओके तो देखिएगा एक तो ये एग्जांपल था, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कुछ इस तरह से एग्जांपल इस बार लेते हैं ध्यान से देखिएगा। चलो एक और एग्जांपल ले लिया, मान लो कि CH3 बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा क्या है प्रोपीन है। क्या करना है ओजोन की रिएक्शन करानी है O3 की, बच्चों ओजोनाइड बनेगा। आपको पता है कहाँ से बनेगा, इस डबल बॉन्ड का ब्रेक होगा, तो इसको ऐसे लिख दे सकते हैं CH3CH, है ना। ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ मतलब यहाँ से ऑक्सीजन ऐसे जुड़ेगा, ऑक्सीजन यूं और क्या है CH2 इस तरह से। बहुत ही अच्छे से देखिएगा, बहुत ईजी होता है, कुछ है नहीं। ये आपका ओजोनाइड बन गया। बॉन्ड की ब्रेकिंग इस तरह से होगी, किसकी प्रेजेंस में पता है, जिंक और वाटर होता है ना। जिंक ZNO को निकाल ले जाएगा, यानी कि बन के निकल जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा। क्या बन गया CH3CHO, एक टाइप का यहाँ पे एसिटल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड ये बना है, और दूसरा टाइप बच्चों क्या बना है CH2O, मतलब HCHO बन गया है HCHO। ये एसिटल्डिहाइड है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। देख रहे हैं, तो इसमें दो तरह के एल्डिहाइड आपके बने हैं, एक एसिटल्डिहाइड, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड। किस पे डिपेंड किया, आपने किस तरह का एल्कीन लिया है। दिस इज अ डिपेंड ऑन विच टाइप ऑफ एल्कीन, आपने किस टाइप का एल्कीन यूज किया है उसी पे डिपेंड करता है क्या आपका प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आने वाला होता है कौन, एल्डिहाइड या कीटोन। मैं और भी एग्जांपल बताऊंगा, इसका शॉर्ट ट्रिक देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक में क्या है देखिएगा, शॉर्ट ट्रिक की अगर बच्चों बात करते हैं तो सिंपल देखिएगा, क्या CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड है ना। क्या करना है, अगर आपको कहीं ऐसे लिखा हुआ दिख जाए क्या, वन टाइम पे रिएक्शन क्या है O3 और सेकेंड नंबर पे क्या दिख जाए जिंक और वाटर, आंख बंद करके डबल बॉन्ड के ऊपर ही क्या कर देंगे कुछ इस तरह से और यूं तोड़ देंगे। ओके क्या बन गया बताओ, अच्छा क्या बना है CH3CHO, CH3CHO प्लस क्या HCHO। लो क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, और देखिएगा और भी बहुत सारे एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अब की बार कुछ इस तरह का एग्जांपल लिया, तो है क्या इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपको देखना है, समझना है, और कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। मान लो कि इस बार एक कुछ इस तरह का एग्जांपल ले लेते हैं, CH3 एंड डबल बॉन्ड CH2, मान लो ऐसे ले लिया है। ओके इस टाइप का एक एग्जांपल ले लिया है और यहाँ पे रिएक्शन O3 की करते हैं। बच्चों डायरेक्ट देखिएगा, क्यों बार बार मैकेनिज्म लिखोगे, बनेगा क्या, चलो एक बार उसको भी दिखा देते हैं, आप लोग परेशान मत होइएगा। चलो ओजोनाइड जब बनेगा यहाँ पे तो CH3CCH3, ओके बताओ ये डबल बॉन्ड पे एडजस्ट होगा आपका ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पे O3 एडजस्ट होगा, इसको क्रैक करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन CH2 बच्चों ये एंड इस तरह से। ओके ये ओजोनाइड बना जाके, बॉन्ड का क्लीवेज कैसे होगा, कुछ इस तरह से। ये कब, जब आप लोग यहाँ पे क्या ले लेंगे जिंक एंड वाटर, तो यहाँ से बताओ जिंक के साथ कौन निकल जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। अब देखो क्या बन रहा है CH3COCH3, है ना। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, थोड़ी जगह शॉर्टेज है, ऐसे CH3COCH3 प्लस HCHO। मैंने स्टार्टिंग पे ही आप लोगों को बताया था कि या तो आपका कीटोन बनेगा या एल्डिहाइड बनेगा या दोनों ही बनेगा। बच्चों तो इसमें आपके दोनों बने, ये आपका क्या है, एक टाइप का कीटोन है और इसका नाम तो सभी लोग जानेंगे, क्या प्रोपेनॉन हो जाएगा, 3 कार्बन को प्रोपेनॉन। ओके और ये क्या है फॉर्मल्डिहाइड है,
फॉर्मल्डिहाइड। तो सिंपल सी बात आप लोग समझिएगा क्या कि जब हम लोग एल्कीन्स लेते हैं, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन देखें या कीटोन का फॉर्मेशन देखें या एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन, ये सभी किस पे डिपेंड करता है, आपने किस टाइप का एल्कीन यूज किया है। देखिएगा इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लो। शॉर्ट ट्रिक में क्या है, मैंने जो बताया बस वैसे ही करना है, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। C डबल बॉन्ड CH2 क्या करना है, डबल बॉन्ड पे ही ऑक्सीजन को एडजस्ट करना है, ऐसे क्रैक कर दिया। कब, जब यहाँ पे क्या लिखा हुआ मिलता है आपको, O3 एंड सेकेंड नंबर पे आपको जिंक और वाटर लिखा मिलेगा, तभी यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताओ, CS एक तो कीटोन बनेगा। कीटोन का फॉर्मेशन क्या है, इसको ऐसे देख लीजिएगा, CH3COCH3, देखो CH3COCH3 और प्लस SCHO। तो आप लोग क्या करेंगे, इसमें ज़्यादा समझना थोड़ी है, आपको केवल क्या करना है, चाहो अगर पूछा जाए इसकी मैकेनिज्म लिखो तो इस तरह से बना देंगे। अगर सिंपल सा आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आ जाए, मतलब प्रोडक्ट लिखना हो, तो क्या करेंगे, सिंपल सा आपको डबल बॉन्ड के सामने ऑक्सीजन को लेकर के उसको ब्रेक कर देना है। बच्चों देखिएगा, इसके बाद बहुत ही सारे इंटरेस्टेड एग्जांपल और भी बताएंगे हम लोग। साइक्लिक कंपाउंड की बात करेंगे, ये तो हमारे सिंपल से क्या थे, ओपन चेन के एग्जाम्पल थे। अब बच्चों अगर हम लोग क्लोज चेन की एग्जाम्पल्स की बात करें साइक्लिक की, तो उसको भी देख लीजिएगा। उसके भी 2-3 एग्जाम्पल करवा देते हैं जो कि आपके बहुत ही यूजफुल होंगे आपके नीट और जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो देखिएगा बच्चों मान लो कि कुछ इस तरह का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आपका यूँ, ठीक है, एक इस तरह से। अब बताइएगा ये अनस्टेबल होगा, इतना ज़्यादा स्टेबल तो नहीं होता है जितना बेंजीन होता है, क्योंकि इसमें रेजोनेंस ही नहीं है। मान लो कि यहाँ पे बच्चों आप तो जानते हैं एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे भी होता है, और इसकी रिएक्शन अगर मुझे करानी है किससे, O3 से, और दूसरे नंबर पर क्या ले ले बच्चों, जिंक एंड वाटर। अगर चेक किया जाए तो बताओ क्या बनेगा, सिंपल सा क्या करना है आपको, देखो इसको करना क्या है, सिंपल शॉर्ट ट्रिक में ही हम लोग देख लेते हैं, यूं हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। बताओ ऐसे 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 क्लीव कर देंगे, बताओ क्या बना, जाके आप देख रहे हैं यहाँ ये बॉन्ड क्लीव हुआ है, तो क्या बन गया, सिंपल सा है बच्चों, कुछ इस तरह से, यूं इस तरह से क्या बना, एक ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, CHO एंड CHO। क्या कोई बहुत बड़ी इसमें साइंस लग गई है बच्चों, बहुत ईजी है, बस आपको देखना है। अगर आप लोग सही से देखें एक बार समझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो एक और एग्जांपल देख लो, एक तो ये था, दूसरा एग्जांपल मान लो कुछ इस तरह से हम लोग ले रहे हैं, ये इस बार हम लोग 2 बॉन्ड इस तरह से लगा दें, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट पे क्या करना है, O3 की रिएक्शन, सेकेंड पे क्या है, जिंक और वाटर लिखा है, तो भी कुछ नहीं सोचना है, क्या करना है, बस इसकी रिएक्शन करानी। बच्चों यहाँ पे डिपेंड करता है कितने आपके पाई बॉन्ड हैं। अगर यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड है, यानी कि 2 आपके डबल बॉन्ड है, तो हम लोग ओजोन के यहाँ पे नंबर कितने लेंगे, 2 यूनिट लेंगे। देखो कैसे, ध्यान से देखो, इसमें भी ऐसे ही हम करेंगे, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों। ये देखो शॉर्ट ट्रिक, ऑक्सीजन यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, याद रखिएगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो भी हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन है बच्चों, एक ये आपका हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्या करना है, ऐसे और कुछ ऐसे ब्रेक करना है। क्या बनेगा, फाइनली जो प्रोडक्ट आपके हाथ में आएगा, तो आप लोग देख रहे हैं क्या, कुछ इस तरह से अगर देखा जाए तो यूं, बस यही तो बचा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा, CHO, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CHO, लेकिन कितने होंगे बच्चों, 2 यूनिट होंगे। लो, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, बस आपको देखना है, समझना है। एक यूनिट आपकी यहाँ से बनी है और एक यूनिट आपकी यहाँ से बनी है, ये बॉन्ड तो क्लीव हुआ है, इन दोनों पे क्या है, आपका CHO है, यहाँ पे भी CHO है, तो एक यूनिट ये बन जाएगी और दूसरी यूनिट ये बन जाएगी, मतलब 2 यूनिट आपकी इस तरह की तैयार हो जाएंगी। बहुत बड़ी बात नहीं है, बस केवल आपको समझना है, देखना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं साइक्लिक का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो बेंजीन होता है हमारा, वो कैसा होता है, खास
रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। उसमें बच्चों ये डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करता है, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन अगर ले लेंगे तो वो भी हमारी रिएक्शन कर जाएगा। तो देखो कैसे, चलो एक और एग्जांपल की बात करते हैं। मान लो अब की बार हम बेंजीन की बात कर लें। ऐसे ध्यान से देखो बच्चों, ये बेंजीन है। ओके, रिएक्शन करवाना है हमको किसका, इसका ओजोनोलिसिस करना है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर। चलो देखो क्या करना है, इसमें बच्चों 3 हैं आपके, क्या 3 आपके पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे जो यूनिट हमारी ओजोन की होंगी वो कितनी होंगी, 3 यूनिट होंगी। तो 3 यूनिट लेकर के देखिएगा शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या कंपाउंड बनने वाला है। बहुत ही अच्छे से देखिए बच्चों, कभी भी आपको परेशानी नहीं होगी अगर आप लोग ध्यान से देख लिए। ये देखो इस तरह से मैंने यहाँ पे भी ऑक्सीजन लिख लिया, इस पे भी ऐसे इस तरह से 3 यूनिट ले ली, मतलब 3 का मतलब तो समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरह से। ओके, अब क्या करना है, देखो हाइड्रोजन तो सबके पास होता है, हाइड्रोजन आपका यहाँ पे भी है, यहाँ पे हर जगह हाइड्रोजन है। तो देखो क्या होता है, मान लो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है आपका, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है आपका, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। ऑल 6 पोजीशन गेंस हाइड्रोजन, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ अभी अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। चलो ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, ये ब्रेक होगा आपका, ये ब्रेक होगा। तो सिंपल सी बताइएगा क्या बन रहा है आपका, आप बताइएगा यहाँ पे जैसे ही बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका क्या है, 1 यूनिट ये हो गई है ना, ये ब्रेक हुआ 1 यूनिट ये हो गई, और जब ये ब्रेक हुआ तो 1 यूनिट ये हो गई। ओके बच्चों, सिंपल सी बात। सी अगर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो H डबल बॉन्ड O। ओके, और एक और यूनिट बन रही है तो ऐसे सिंपली हम लोग कह सकते हैं CHO CHO। ऐसी कितनी यूनिट है आपके पास, एक ये यूनिट यहाँ पे मिलेगी आपको, ये है ना, और 1 यूनिट ये मिलेगी आपको, और 1 यूनिट ये मिलेगी, मतलब 3 यूनिट आपकी बन रही है कुछ इस तरह से। इसको बच्चों हम नेम देते हैं ग्लाइऑक्सल। क्या कहते हैं, ग्लाइऑक्सल। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहो तो इसका स्ट्रक्चर अगर लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H, और यहाँ पे क्या है CH डबल बॉन्ड O। तो क्या इसमें है, कुछ नहीं है बच्चों, बस सिंपल सी बात क्या है कि आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और करिएगा प्रैक्टिस। 2 से 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ओके, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर देखिएगा हम लोग एल्काइन के साथ भी देखते हैं। ओके चलिए, एक और बच्चों एग्जांपल हम लोग देखते हैं एल्काइंस का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वो भी है। ध्यान से देखिएगा किस तरह से क्या होता है। मान लो कि चलिए HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, ये एक टाइप का एल्काइन है, मतलब इसका अगर नाम देखा जाए तो 2 कार्बन है और 2 कार्बन को बच्चों एथ कहते हैं। उस ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन जोड़ देंगे, मतलब एथाइन है। इसकी रिएक्शन क्या करते हैं हम लोग, बनाते हैं ओजोन के साथ। चलो ओजोन के साथ रिएक्शन करेंगे O3। तो बच्चों होगा क्या, ये O3 क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। इट्स मीन्स यहाँ पे बच्चों 2 बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे, 2 बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे, लेकिन एक बॉन्ड ऐसे ही बना रहेगा। ओके, जो O3 है उसको कुछ ऐसा सेट करेंगे इन तीनों के बीच में, यानी कि 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक बना रहेगा। क्योंकि यहाँ से देखो अभी क्लियर हो जाएगा आपका। तो C बॉन्ड C एक तो बना है ना, 2 ब्रेक हो गए हैं, मतलब बनेगा बिल्कुल कुछ वही स्ट्रक्चर आपका, उसमें कोई दोरा नहीं है। क्योंकि क्या है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला तो वही केस रहेगा, ठीक, एल्कीन वाला ही। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की जब बात होगी तो वहाँ पे 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, एक आपका एजिटिस जुड़ा रहेगा, जो कि मैंने ऐसे यहाँ पे जोड़ दिया है। ओके, अब देखो बच्चों, एक ऑक्सीजन यूं, एक ऑक्सीजन यूं, ये एक टाइप का ओजोनाइड का फॉर्मेशन हो गया, ओजोनाइड। अब क्या होता है, जिंक ले लीजिएगा। जिंक और वाटर की रिएक्शन में क्या है, जिंक ऑक्सीजन का रिमूवल करेगा, मतलब ये देखो बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, यूं ब्रेक होगा, यूं और ये ऐसे। बच्चों ये बॉन्ड ब्रेक मत कर देना, समझ रहे हो। तो क्या बन रहा है बताइएगा, देखो एक यहाँ से वैलेंसी फ्री और एक यहाँ से, इस कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे एक कार्बन की ये वैलेंसी फ्री, एक यहाँ से फ्री, क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। ओके, 2 यूनिट बनी। अगर इसको ओपनली हम लोग लिखें, इससे पहले भी मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को करा चुका हूँ, बेंजीन का जब कराए थे थोड़ी देर पहले, तो क्या बना C
डबल बॉन्ड OH, ये भी क्या है, ग्लाइऑक्सल है, ग्लाइऑक्सल। तो बताइएगा कोई प्रॉब्लम हुई है किसी को? क्या था यहाँ पे एथाइन जब हम लोग लेंगे यानी कि एक एल्काइन लेंगे तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में केवल और केवल डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, एक आपका कार्बन टू कार्बन बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, वो ऐसे ही बना रहेगा एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, ये देखो मैंने ऐसे ही बना दिया है। और इसके बाद ऑक्सीजन को कुछ इस तरह से किया है मैंने। ओके, तो क्या है यहां पे जब ब्रेकिंग की बात आती है तो आपके कुछ ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, ये ब्रेक होगा। ओके, जिंक के साथ, तो आपका ये बन जाएगा। बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, समझ गए हो? चलो एक और एग्जांपल देख लो, लेट अस कंसीडर अनदर एग्जांपल। मान लो कि कुछ इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन एंड CH3 ऐसे ही ले लिया। क्या करना है? ओजोनोलिसिस करना है। आपके पास क्या दे दिया गया है? O3 और सेकेंड नंबर पर जिंक वाटर दे दिया गया है। शॉर्ट ट्रिक ही देख लो, कुछ नहीं करना है, O डबल बॉन्ड O। ओके, क्या करना है, लो ब्रेक कर दिया, सीधा सा क्या बन जाएगा, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O CH3, एक कंपाउंड ये। दूसरा बच्चों क्या है, CH3 CHO। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। आप लोगों ने जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ली, ओजोनोलिसिस के केस में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कैसा भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप उस क्वेश्चन को तुरंत फोड़ दोगे। जो भी बच्चे हमारे नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटर होगा। और जो हमारे 12th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट्स हैं वो लोग NCERT की एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन करें। अगर नहीं करेंगे तो बच्चों डेफिनेटली आप लोग परेशान हो जाएंगे, मतलब आप गलती करके आ जाएंगे बोर्ड में। इसीलिए मेरा खास आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों बहुत ही ज़्यादा आप लोग मेहनत करिएगा, यानी कि डू द हार्ड वर्क, बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करिएगा। यानी अगर कोई भी आपको चीज़ नहीं आती है उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके देन बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।